हमारा नाम धीरेन्द्र कृष्ण है। हमारे लघु भ्राता का नाम शालिग्राम गर्ग। शालिग्राम। थोड़ा सा और बताइए, आप में परिवार, जैसे देखिए इस प्रकरण से पहले आपको बहुत से लोग जानते थे, जो हाल फिलहाल में विवाद हुआ, उसके बाद बहुत से लोग जानने लग गए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ परंपरानुअंतर्गत दरबार लग रहा। हमारे पूज्य दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरुजी के जो गुरुजी हैं वह भी दरबार लगाते थे, पूज्यपात श्री सन्यासी बाबा। फिर इसके बाद में तीसरी पीढ़ी में हम बैठे हैं। एक जने चाचा जी के ऊपर कृपा हुई थी, लेकिन किसी कारणवश उनका शरीर पूर्ण हुआ, तो फिर दास को वहाँ सेवा करने का मौका मिला। अच्छा। फिर हम उस गांव के कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। पूरा परिवार हमारा कर्मकांडमय है, पूरा परिवार भक्तिमय है। हमारे पूजनीय पिताजी प्रारंभ में कुछ दिनों तक कर्मकांड किया, इसके बाद उन्होंने उसको हम विराम कर दिया। फिर हमने उस परंपरा का निर्वहन किया। दादा गुरुजी के साथ में बागेश्वर बालाजी की सेवा की। दादा गुरुजी ने जो हमारी वैदिक परंपरा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर गृहस्थ का पालन किया। इससे उनकी संततियों में 6 पुत्र हुए। फिर इसके बाद में उन्होंने वानप्रस्थ लिया, फिर संन्यास ग्रहण किया निर्मोही अखाड़ा से। तो पूज्यपाद दादा गुरुजी को बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई, साक्षात्कार हुआ, सदगुरु सन्यासी बाबा की कृपा हुई। उससे फिर हमारे यहाँ बागेश्वर धाम की सेवा प्रारंभ हुई। उन्होंने दरबार लगाया। उस वक्त भी लोग आते थे, परंतु मीडिया नहीं थी, तो यूँ कह सकते हैं माउथ पब्लिसिटी। लोगों में आपस में वार्ता होती थी कि एक ऐसे साधु पुरुष हैं जो कह देते वो सत्य निकलता है। और विचार, गांव में विचार कहना होता है कि वो विचार बता देते हैं कि कहाँ क्या है, ऐसा विचार करके वो बता देते हैं। अपने अपने मंतव्य होते। कोई कहता था ज्योतिष है उनके पास, कोई कहता था कि उनके पास उनके पित्र हैं, कोई कहता था उनके पास हनुमान जी के विदूत हैं, कोई कहता था हनुमान जी के वीर हैं, कोई कहता था बागेश्वर महादेव का साक्षात्कार हो गया। जा की रही भावना जैसी। पर हम ये एक शब्द में कह सकते हैं कि उनमें, सन्यासी बाबा में और बागेश्वर बालाजी में, एक शिष्य की दृष्टि से कोई अंतर नहीं। बालाजी और वो दोनों एक ही। तो जो बागेश्वर धाम है वो मुख्य रूप से शिव जी का मंदिर है या हनुमान जी? बागेश्वर नाम तो स्वर जहाँ लगे वो महादेव का आता है। जागेश्वर, बागेश्वर और भी जितने भी हैं उसमें, जैसे नागेश्वर, घृणेश्वर, महाकालेश्वर, तो स्वर शब्द महादेव में लगता है। जो हमारे सन्यासी बाबा हैं वो वहाँ के शिव जी के उपासक थे, लेकिन उनकी तपस्या से बागेश्वर बालाजी का विग्रह धरती से जमीन से प्रकट हुआ था। सन्यासी बाबा 320 यानी 320 साल पहले प्रकट हुए थे, जो हमें दादा गुरुजी ने बताया। तो उन्होंने महादेव की साधना तपस्या की, कठोर तपस्या की। फिर बागेश्वर उनको स्वप्न आया कि यहाँ पर एक हनुमान जी की मूर्ति है, तो वो जो है वहाँ पर पूजा आपकी सेवा, आप उनसे आपसे सेवा करवाना चाहते हैं हनुमान जी। वो प्रकट हुई, फिर वो रखी। फिर कहते हैं 5 बार बागेश्वर हनुमान जी का उनको साक्षात्कार हुआ। फिर हनुमान जी ने उनको कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया का मेला यहाँ लगेगा और तुम्हारे वंश में, शुक्ल वंश गर्गगोत्रीय ब्राह्मणों में, तुम्हारे वंश में यहाँ पर एक न एक हमारी सेवा में रहेगा। वो परंपरा प्रारंभ हुई, तो वो अभी तक चल रही है। हम आपसे बारी बारी से सारे सवालों पे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा और जानना चाहते हैं। जैसे मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, तो आप कह रहे थे कि पार्ले जी, 1 रुपए का पार्ले जी, आप उस समय इतनी गरीबी थी कि उससे आप आए, और अब आप, मैं देखता हूं तो आप आते हैं तो पूरा एकदम काफिला चलता है, बढ़िया फॉर्च्यूनर आती है। अभाव ही प्रभाव की जिंदगी जिलाता है, दिवाता है। अभाव में प्रभाव का अनुभव होता है, लेकिन अगर जिंदगी में अभाव ना होता तो प्रभाव की महत्वता ना समझते, और प्रभाव में आकर हम अभाव की महत्वता ना समझते। ये जिंदगी का सूत्र है। और इस भारत देश में नहीं अपितु पूरी दुनिया में जितने भी बड़ी क्रांति के बड़े विचारिक दार्शनिक लोग हुए या आध्यात्मिक पुरुष हुए, उन सबको अभाव की जिंदगी से ग्रसित रहना पड़ा। ये कोई नई बात नहीं है। सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है, दिन होता है तो रात भी होती, पुण्य होता है तो पाप भी होता है। तो हमारे जीवन में भी हमारे दादा गुरु की परंपरा में संपत्ति को महत्वता नहीं दी गई, अपितु आने वाले शिष्यों की विपत्ति को महत्वता दी गई। तो दादा गुरुजी तो परिवार से निर्मोही हो गए थे, अखाड़ा ही उनका निर्मोही था। तो फिर पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे। पिताजी फक्कड़ वृत्ति जीवन था और आज भी नहीं करते हैं हमारे पूजनीय पिताजी।
तो ज़िंदगी में वो मोड़ भी आए हैं, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता है इस संसार में, सबको अपने अपने से मतलब है। आप तब आए जब आपको लगा कि हमें जाना चाहिए, इसको लोग देखेंगे, तो आप आए, कल नहीं आ पाए, क्योंकि कल कौन आप जानते थे। तो ये दुनिया की हालत होती है कि दुनिया तब आती है जब उसे लगे कि हमारे कुछ काम के हैं। ये सबका स्वभाव है। तो हमारे जीवन में भी यही था। तो किसी ने सहयोग नहीं किया, हमने अपनी मशक्क़त की, खूब भूख का अनुभव किया, बहन की विवाह में एक भाई की पीड़ा क्या होती है हमने उसका अनुभव किया। फिर हमने अपनी ज़िंदगी में भिक्षा भी मांगी, हम अपनी ज़िंदगी में एक छप्पर में भी रहे, छप्पर की बरसात की बूंदों को भी हमने सहा, एक कपड़े में भी हमने डेढ़ महीना निकाला, हमने मजदूरी भी की, हमने पैदल चलकर 5-5 किलोमीटर जा कर के हमने सत्यनारायण की कथा बाँच कर के भी अपने छोटे भाई और अपनी बहन को भोजन की व्यवस्था की। हमने अपनी माता की साड़ी के लिए भी रामायण बाँच कर, कथा बाँच कर, जगह जगह जाकर भगवान की स्तुति करके भगवान की कथा को सुना कर किया। तो ये हुआ। अब रही बात वर्तमान समय की, वो जीवन जो कल था वो आज हम पुनः जीते हैं। कोई आता है, गुरुजी हमारी तरफ से आप ये पगड़ी स्वीकार कीजिए, अब उसकी श्रद्धा को ठेस तो पहुंचा नहीं सकते, लाओ साहब आप आओ। कोई आया कि लो गुरुजी आप ऐसे चल रहे हो, हमारी गाड़ी पर कुछ दिन आप कृपा कर दीजिए, उसकी गाड़ी पर चल दिया। लोगों की दृष्टि है कि गुरुजी के पास इतना आपके पास संपत्ति खुद गाड़ी वाड़ी है? है? खुद की गाड़ी है? अरे खुद की गाड़ी होती, हमारे नाम एक भी गाड़ी ही नहीं है, पर खुद की इसलिए है क्योंकि सारा संसार हमारा है, तो इसलिए पूरी दुनिया हमारी है। पर हमारे नाम की एक मोटरसाइकिल है, भगवान की ये कृपा। वो इसलिए भी क्योंकि इतनी इज्जत तो होनी चाहिए, कल के दिन अगर कोई पूछे या कोई सरकारी हमारे ऊपर फोकस हो तो कम से कम इज्जत तो बची रहे कि इस फक्कड़ के पास एक मोटरसाइकिल है। तो शास्त्री जी बताइए कि आपने कहा कि बड़े मुश्किल से आपको अपने परिवार का पालन करना पड़ा, क्योंकि पिताजी का काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, चल नहीं रहा था, किया ही नहीं उन्होंने, और भाई बहन का भी आपको ध्यान रखना पड़ा। तो जैसे आपके पिताजी तो 7 भाई बहन थे, 6। तो जो संयुक्त परिवार की परंपरा है भारत में, उनसे आपको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि एक स्वामी प्रसाद गर्ग आपके चाचा जी हैं, उनके बेटे हैं अपने दिनेश लेवल गर्ग पर सपोर्ट शास्त्री, किया, वो हम भी उस बात अपना पर एक ज़्यादा दरबार चला जाना रहे नहीं हैं। चाहते तो कैसे हैं। संबंध हैं संयुक्त उन्होंने परिवार बहुत में? अच्छे हैं हमारे संबंध, जो कल थे वो आज भी। वो लोग भी उतने समृद्ध नहीं थे, बात ये थी उस समय पे, वो लोग भी समृद्ध नहीं थे। हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी परिवार, और कर्मकांडी की निर्भरता ये है कि यजमान बुलाएगा, दक्षिणा देगा तो चलेगा। कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हमारे परिवार के पास में, हमारे परिवार के पास में बहुत बड़ी खेती भी नहीं, एक एक डेढ़ 2 एकड़ सबके पास खेती है। अब इसमें 10 लोगों का परिवार गुजारा कैसे चलेगा? तो परिवार ने हमारा सहयोग किया। और कभी इस बात को लेकर ऐसी कोई बात हुई हो कि दादा गुरु की जो विरासत है, उनकी जो परंपरा है, उस पर मतलब वो उनका सक्सेसर कौन होगा? आप होंगे या चाचा जी के पुत्र होंगे? बहुत अच्छी बात ये है, हमारी इस विरासत की गद्दी की परंपरा में कि व्यक्ति नहीं चुन सकता है कि हमें बैठना है या इसको बैठाना है, शक्ति चुनती। अच्छा, आपने व्यक्ति नहीं चुन सकता कि हमें बैठना है, या जो गद्दी पर पीठाधीश है वो नहीं चुन सकता है कि ये बैठना चाहिए। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जैसे आपके जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि प्रतिद्वंद्विता है परिवार के बीच में हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको उन्होंने दूर हो गई है, वो उन्होंने ही साफ किया। अच्छा, हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, हमारे परिवार के हमारे बड़े भाई जैसे हैं, बड़े भाई हैं। तो वो गए थे किसी और उद्देश्य से, और वो मीडिया में और उनके द्वारा एक समय परिस्थिति यूँ कह लीजिए, उन्होंने आकर हमें पूरी बात बताई कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। बाकी हमारे पूरे परिवार में बागेश्वर बालाजी के नाम से भभूति दी जाती है और सब और धाम प्रार्थना करते का जिस तरह अभी आप ये कह लीजिए कि प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है वक्त के साथ में, लेकिन उसकी यात्रा की शुरुआत वहाँ से बताई जाती है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है छतरपुर में जिसको आप एड्रेस करते हैं, और उसमें आप बताते हैं कि जो पहाड़ी है उस पर भोलेनाथ की जो मढ़िया है उसमें बल्ब नहीं जल पाता है, वो दिए की रोशनी में ही रहते हैं। तो ऐसा दावा आपने किया था क्या? ऐसी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो श्रद्धा, विश्वास, मान्यता, इनकी कसौटियाँ अंतर्मन की होती हैं, ना कि वाहिक दृष्टि की। अब मान लीजिए जैन मुनियों में आप देखते हैं तो जैन मुनियों में एक परंपरा है केस लोचन की। जी, केस लोचन की। अब उसमें राख लगा करके केस लोचन करते हैं, लेकिन उसे अब आप किस कसौटी पर तोलोगे? कोई दूसरी दृष्टि वाला जाता है ये क्या पागलपन, लेकिन उसकी महत्वता हमसे या जैन मुनियों से पूछो, जैन परंपरा के अनुयायियों से पूछो,
कितनी बड़ी परंपरा है। ऐसे ही हमारे मतानुसार इसमें कंट्रोवर्सी खड़ी ना हो, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे दादा गुरुजी कहते हैं कि यहाँ पर रोशनी नहीं होगी। आई ट्राई टू 10 years बैक ओल्ड टाइम्स, हम 10 साल 11 साल पहले हमने ट्राई किया कि यहाँ पर बल्ब लगाना चाहिए। बल्ब लगाया, बल्ब रात को फूट गया। कैसे फूटा खबर। सौर ऊर्जा की हमने व्यवस्था की, सौर ऊर्जा की प्लेट लगाई, सौर ऊर्जा 2 दिन बाद खराब हो गई। डोरी फिर लंबी वाली लगाई, दूसरी LED लगाई, जी। LED की डोरी जल गई। तो फिर माने